हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में करेंगे जम्मू कश्मीर पर बड़ी बैठक। कुछ देर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग। एनएसए डोवल भी रहेंगे मौजूद। अमित शाह की मीटिंग में गृह सचिव भी रहेंगे। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा संभव। विकास कार्य और सुरक्षा को लेकर होगी बात। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों पर की चर्चा। पीएम मोदी आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। कोरोना की वजह से हो रही है वर्चुअल बैठक। ब्रिक्स की बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी लेंगे हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। ब्रिक्स की बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर विस्तार से हो सकती है चर्चा। कोरोना को लेकर भी चर्चा संभव। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर बड़ा अटैक। यूपी में मुसलमानों को टारगेट किए जाने का लगाया आरोप। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान मुसलमानों को मारी कई गोलियां। ओवैसी का अखिलेश यादव पर निशाना। संसद में सीएए पर हो रही थी चर्चा। रोड पर प्लेन उतारने का कर रहे थे जिक्र। ओवैसी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ ही साथ कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों पर हो रहे जुर्म पर विरोधी दल आवाज नहीं उठाते, जुबान पर लग जाता है ताला। प्रशासन ने ओवैसी को बाराबंकी में जनसभा की नहीं दी थी मंजूरी। पार्टी नेता के घर पर 50 लोगों को संबोधित किया। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर बरसाए फूल, समर्थन में की नारेबाजी। आज ही मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। रात में वैष्णो देवी ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। कल जम्मू में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की यात्रा पर बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला, अगर राहुल वैष्णो देवी माता के द्वार पर जाना चाहते हैं तो बीजेपी को एतराज क्यों? बीजेपी पवित्र धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना बंद करे। सुरजेवाला ने कहा, अगर पीएम भी चाहें तो राहुल के साथ जाएं, उनका भी हाथ पकड़कर ले जाएंगे राहुल। जरूरत पड़ी तो कंधे पर बैठाकर ले जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। सीएम आवास पर हो रही है बैठक। पवार ने कल अपनी पार्टी के साथ की थी बैठक। एनसीपी नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत। महाराष्ट्र की अदालत ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन मामले में किया बरी। बेंगलुरु में गणेश उत्सव समिति ने वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीबीएमपी के ऑफिस के बाहर किया प्रोटेस्ट। गणेशोत्सव सेलिब्रेशन में लगी पाबंदियों का किया विरोध। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा। ट्रक में गणेश भगवान की विशाल मूर्ति के साथ पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रोटेस्ट में लगाए भारत माता की जय और गणपति बप्पा मोरया के नारे। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के बाजारों में भारी भीड़। दादर समेत सभी बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी अलर्ट। मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया गणेश विसर्जन साइट्स का निरीक्षण के बाद मेयर बोली, ऑनलाइन गणपति दर्शन के लिए हर एक मंदिर की खुद की वेबसाइट रहेगी। जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन कर सकते हैं। गणेश उत्सव पर सीएम योगी का टीम 9 को निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित न हो गणपति, सिर्फ मंदिरों और घरों में ही बिठाए जाएं। कहीं भी अनावश्यक भीड़ न जुटे। त्रिपुरा में सीपीएम ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। त्रिपुरा में अपने पार्टी कार्यालय पर बीजेपी हमले का किया विरोध। बीजेपी विधायकों का रांची विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा, क्या गरीब को विधानसभा और लोकसभा में बैठने का हक नहीं? करनाल में लगातार तीसरे दिन आज भी इंटरनेट सेवा पर बैन। रात 12 बजे तक बैन को बढ़ाया गया। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। एडमिनिस्ट्रेशन से किसानों की बातचीत फिर रही बेनतीजा। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के निलंबन पर अड़े किसान। करनाल प्रशासन ने 28 अगस्त की घटना की जांच कराने का दिया आश्वासन। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर हवाई पट्टी का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री गडकरी, एफओ चीफ भदौरिया और सीडीएस रावत मौजूद। रनवे पर सबसे पहले C-130J हर्कुलिस विमान की हुई लैंडिंग। हर्कुलिस से पहुंचे राजनाथ, गडकरी और एयरफोर्स चीफ भदौरिया। उद्घाटन के बाद सबसे पहले सुखोई 30 MKI ने रनवे पर किया टचडाउन। सुखोई की गर्जना से गूंजा पूरा इलाका। टचडाउन के बाद सुखोई फाइटर प्लेन ने हाईवे पर लैंडिंग की। लैंडिंग के दौरान सब कुछ रहा सामान्य। देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। रनवे को छूने से पहले सुखोई रनवे के ठीक ऊपर से निकला। करीब 300 किलोमीटर की रफ्तार से भरी उड़ान। सुखोई के बाद बाड़मेर में हाईवे पर बनी हवाई पट्टी पर जगुआर ने किया टचडाउन। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के संकेत। टचडाउन के बाद दोनों लड़ाकू विमानों ने रनवे पर किया फ्लाई पास। तरह तरह की करतब दिखाकर कराया अपनी शक्ति का एहसास। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर मात्र 19 महीने में बना है 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप। पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर दूर। हवाई पट्टी के उद्घाटन के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया पैगाम। कहा, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार, किसी भी चुनौती का सामना करने की कुव्वत। राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदा के सामने काम आएगी हवाई पट्टी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने वायुसेना के लिए मीडियम रेंज के 56 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदने को दी मंजूरी। 60 साल पहले वायुसेना में शामिल लेवरो विमान की लेंगे जगह। पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान। प्रदर्शनों के लिए लगाई शर्तें। 24 घंटे पहले न्याय मंत्रालय से लेनी होगी मंजूरी।
प्रदर्शनकारियों को प्रोटेस्ट मार्च में लगने वाले नारों और प्रदर्शन के मकसद के बारे में भी बताना होगा। प्रदर्शन के वक्त और जगह की देनी होगी जानकारी। नई सरकार के बाद तालिबान की बर्बरता हुई तेज। काबुल में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं पर कोड़े बरसाता नजर आया तालिबान लड़ाका। महिलाओं के प्रदर्शन की कवरेज करने पर तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में कई पत्रकारों को किया अगवा, कोड़ों से पिटाई के बाद किया रिहा। काबुल में नॉर्वे के दूतावास पर तालिबान ने किया कब्जा। नॉर्वे पहले ही काबुल में अपना दूतावास कर चुका है खाली। तालिबान सरकार ने महिलाओं के खेलने पर लगाई पाबंदी। महिलाओं को क्रिकेट खेलने की नहीं देगा इजाजत। खेल में शरीर पूरी तरह ढका नहीं होने का दिया तर्क। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रखी शर्त, अगर तालिबान ने महिलाओं को क्रिकेट खेलने की मंजूरी नहीं दी तो इस साल अफगानिस्तान की पुरुष टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा होगा रद्द। पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगान लोगों से मांगी माफी, कहा पैसे लेकर भागने के आरोप गलत, जांच के लिए तैयार। अमेरिका का गनी को भागने में मदद करने से इनकार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा भागने से 24 घंटे पहले गनी ने कहा था आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार। तालिबान सरकार पर महबूबा मुफ्ती का नफा तुला बयान, कहा शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को हक दिया तो दुनिया के लिए बन सकते हैं मिसाल। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा अलकायदा फिर अफगानिस्तान में मजबूत होने की कर सकता है कोशिश। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमेरिका अलकायदा की चुनौती से निपटने के लिए तैयार। पिछले 20 साल में काफी मजबूत हुई है हमारी ताकत। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह की हत्या, घर पर शव बरामद। मोती नगर इलाके से घर से मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलसी थे त्रिलोचन सिंह। राज्यसभा की 7 सीटों पर 4 अक्टूबर को होना है उपचुनाव। वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश की एक और तमिलनाडु की 2 सीट पर होंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमला, अपना घर खाली करने को कहा, सरकार बनाएगी अस्पताल। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। एनसीपी ने एंटीलिया केस में एनआईए की चार्जशीट पर उठाए सवाल। एनआईए पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को बचाने का लगाया आरोप। खुद को बचाने के लिए देशमुख पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री ने नवाब मलिक से पूछा परमवीर सिंह से क्यों पूछताछ नहीं कर रही एनआईए। बीजेपी के इशारे पर अनिल देशमुख को फंसाया, उद्धव को किया गुमराह, वजह को बनाया मुख्य आरोपी। नवाब मलिक को बीजेपी विधायक आशीष शेल्लार बोले एनआईए अपना काम कर रही है, जिनको चार्जशीट पर सवाल उठाने हैं वो कोर्ट भी जा सकते हैं, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए चार्जशीट का इस्तेमाल। पुणे की महिला सरपंच से मिलेंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। पिछले हफ्ते महिला सरपंच की एनसीपी कार्यकर्ता ने की थी पिटाई। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार और इलेक्शन कमीशन समेत मामले से संबंधित सभी पक्षों को जारी किया नोटिस। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। असम के जोरहाट में कल हुए नाव हादसे के बाद 2 लोग अब भी लापता। 87 यात्रियों को जिंदा बचाया गया। जोरहाट में नाव हादसे के बाद असम सरकार का बड़ा फैसला। माजुली में सिंगल इंजन वाली नाव चलाने पर लगाई रोक। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। ब्रह्मपुत्र नाव हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। कंगना रनौत को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जावेद अख्तर की मानहानि याचिका रद्द करने की मांग खारिज की। अमेरिका के अंतरिम राजदूत अतुल कश्यप ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की, कहा प्रियंका गांधी से भी मिले। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की सालाना रैंकिंग। आईआईटी मद्रास टॉप पर, आईआईएससी बेंगलुरु को दूसरा और आईआईटी बॉम्बे को तीसरा स्थान। देश के कॉलेजेस की रैंकिंग में मिरांडा हाउस अव्वल, लेडी श्रीराम कॉलेज को दूसरा और लॉयला कॉलेज को तीसरी पोजीशन मिली। उत्तराखंड के बागेश्वर में सभी जिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश। मीटिंग्स में जीन्स टी शर्ट पहनने पर बैन। डीएम विनीत कुमार ने दिए आदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सीएम ने कहा जनता से बात कर सभी समस्याओं का समाधान करना है। सीएम योगी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर किया उनकी प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी परिसर में किया अनावरण। लखनऊ में 5 कालिदास में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुन अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। हैदराबाद में ईडी ऑफिस पहुंचे साउथ इंडियन स्टार रवि तेजा। ड्रग्स मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने 2 और एफआईआर दर्ज की। अब कुल 3 केस दर्ज कर सीबीआई कर रही है जांच। अयोध्या को पीएम मोदी का इंतजार। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा पीएम के आने से इस बार की दिवाली और भी भव्य हो जाएगी। पीएम के आने से पहले पूरी होगी मंदिर की नींव भराई। दिवाली पर रामलला का होगा अद्भुत रूप। रामलला को पहनाए जाएंगे 9 रत्नों से जड़े हुए वस्त्र। एयर इंडिया ने बुधवार से अमृतसर रोम की डायरेक्ट फ्लाइट फिर से की शुरू। बुधवार को फ्लाइट रोम के लिए होगी रवाना और शुक्रवार को लौटेगी वापस। देश में कोरोना के एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए मामले, 338 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। एक दिन में लगाई गई 15 लाख से ज्यादा डोज। वायरल बुखार को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। प्रदेश में 10 दिन के लिए शुरू किया डोर टू डोर सर्वे। अगर किसी में ज्यादा लक्षण दिखते हैं तो उनके सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाएगा। मुरादाबाद में वायरल बुखार और डेंगू के मामलों में हुई बढ़ोतरी। घर घर चला रहे हैं सर्च अभियान। अभी तक डेंगू के 4 मामले सामने आए। सीएमओ मुरादाबाद ने दी जानकारी। मेरठ में भी डेंगू का कहर। 33 मामले सामने आए। 15 सक्रिय केस। 18 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। मुंबई, पालघर और रायगढ़ में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने ठाणे और नासिक के लिए भी जारी किया येलो अलर्ट।
भारी बारिश की वजह से जलगांव समेत उत्तर महाराष्ट्र में लाखों के केले की खड़ी फसल तबाह। बर्बाद फसल को देखकर रोते नजर आए किसान। गुजरात के गिर सोमनाथ में जबरदस्त बारिश। ग्रामीण इलाकों में सड़क और घरों तक आया पानी। पिछले 24 घंटे में गिर सोमनाथ में 13 इंच से ज्यादा बारिश। ग्वालियर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, मृतकों में 10 साल की बच्ची भी शामिल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आईजीपी ग्वालियर ने दी जानकारी। सोना, चांदी और नकदी के लिए खेला गया मौत का खेल। मर्डर में इस्तेमाल चाकू और कट्टे किए गए जब्त। उत्तर प्रदेश में आगरा कानपुर हाईवे पर व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आगरा एसपी रूरल ने कहा, अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई की एनसीबी टीम ने मोहम्मद आरिफ नाम के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 10 लाख की ड्रग्स की बरामद। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव गंगा नदी में डूबी। 6 लोग लापता। नाव में कुल 12 लोग थे सवार। बेंगलुरु में स्टेडियम से विधानसभा तक निकली इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली। सैकड़ों लोग शामिल हुए। पर्यावरण की सुरक्षा का दिया संदेश। हरतालिका तीज पर प्रयागराज में महिलाओं ने संगम में लगाई डुबकी। महिलाओं ने पूजा भी की। आज महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। पीएम मोदी ने की भारत की पैरालंपिक टीम की मेजबानी। पैरालंपिक्स के साथ की बातचीत। भारत ने पैरालंपिक में जीते 5 गोल्ड सहित 19 मेडल। सभी पैरालंपियंस ने पीएम मोदी को भेंट किया अपने हस्ताक्षर वाला स्टोल। अपने गले में स्टोल लपेटे नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। पूर्व कप्तान धोनी को बनाया गया टीम का मेंटोर। कोच और कप्तान के साथ खिलाड़ियों को करेंगे मोटिवेट। स्पिनर और अश्विन की 4 साल बाद वापसी। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को भी जगह। शार्दुल ठाकुर और शिखर धवन को नहीं मिली जगह। यूएस ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविच। एक ही साल में सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बनने से 2 कदम दूर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओलंपिक मेडल विजेताओं के लिए बनाया चिकन पुलाव। सभी खिलाड़ियों को खुद परोसा खाना। और सलमान खान की फिल्म अंतिम का गाना विघ्नहर्ता हुआ रिलीज। मंगलवार को रिलीज किया गया था फिल्म का पोस्टर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।